नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अभी पंजाब में जो हाल हो रहा है ये क्या है? ये प्रकृति के साथ में छेड़खानी और हमारे द्वारा किए गए पापों का हिसाब धरती माँ ले रही है। कभी पंजाब में आज से 30-35 साल पहले रावी नदी बहती थी, वह सूख गई। उसकी जगह लोगों ने घर बना लिए, खेती बाड़ी करने लग गए। यही हाल उत्तराखंड और हिमाचल की पहाड़ियों पर हुआ, जहाँ पर लोगों ने जंगलों को काटकर अपने घर बना लिए, अपनी कमाई के लिए पर्यटक स्थल बना दिए, होटल्स बना दिए। जो उत्तराखंड और हिमाचल देवभूमि कहलाती थी, तपोस्थली कहलाती थी, आज वहाँ पर न्यू कपल्स जाते हैं, अनमैरिड कपल्स जाते हैं। अब सोचो, खाली घूमने तो नहीं जाएंगे ना, वहाँ वैसे ही सभी कुकर्म होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी इन तपोस्थलियों को दूषित और शापित कर रही हैं। नदी नालों पर अतिक्रमण कर, और ये खाली कहीं की पब्लिक की गलती है। जब कोई भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होती है तो टॉप टू बॉटम दक्षिणाएं चढ़ती हैं, क्योंकि सबको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। किसी भी रास्ते से आए, बस पैसा आना चाहिए। आज नतीजा आप देखो, हिमाचल मिटने की कगार पर आ गया है। कुल्लू, मनाली, धरौली, धनौल्टी, आप डेली न्यूज़ में देख रहे होंगे। प्रचंड रूप तवी नदी, रावी नदी भयंकर उफान, भयंकर तांडव कर रही है और आम जन को ये समझा रही हैं कि देखो, हमारे पहाड़ों की शिखाओं को, झरनों को, नदियों को, नालों को आप लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार अवरुद्ध किया, दूषित किया। आज उन्होंने अपना रौद्र रूप ले अपनी जगह वापसी ली है। अभी भी समय है दोस्तों, ये हमारी तपोस्थलियाँ हैं, हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो। कभी हमारे बुजुर्ग यहाँ पर जाया करते थे। आज सरकारों ने इतनी सुविधाएं वहाँ पर 4 लेन 8 लेन एक्सप्रेस वे बना दिए, टनल्स बन गए, पहाड़ों को काट कर। वैष्णो देवी भी देखिए आप, जैसे ही शादी होती है दूसरे दिन कपल वहाँ पहुँच जाते हैं। अब सोचो, न्यू मैरिड कपल जब वैष्णो देवी में होटल लेगा, एक साथ रहेगा, तो क्या क्रियाकलाप वहाँ पर नहीं होंगे? फिर क्यों हम दोष देते हैं प्रकृति को, जब हमारे द्वारा किए गए कर्मों की सजा ये है? ना हमने भगवान को छोड़ा, ना प्रकृति को छोड़ा, तो भाई वो तो अपना हिसाब लेंगी ना। कहीं ना कहीं भगवान सोचता तो होगा, क्यों ये मनुष्य जीवन बना दिया। आज यही मेरा दुश्मन हो गया है, ना मेरे को पहाड़ों पे चैन से रहने दे रहा है, ना नदी तालाबों को, जो पवित्र नदियाँ कहलाती थी, पवित्र तालाब कहलाया करते थे, आज वो पूर्णतः दूषित हो चुके हैं।
उनकी गरिमा, उनकी आस्था को भयंकर ठेस पहुंचाई जाती है। आज इन नदियों ने, इन झरनों ने, इन पहाड़ियों ने, इन देवालयों ने समझाया है मनुष्य कि मान जाओ, समझ जाओ। जब ये रास्ते सुगम नहीं हुआ करते थे तो बहुत कम पब्लिक यहाँ पर जाया करती थी, लेकिन आज पिकनिक स्पॉट बन गया है। मैं भी कुछ समय पहले जुलाई के अंदर मसूरी गया था, फैमिली के साथ गया था, लेकिन हमने ऐसा कोई क्रियाकलाप वहाँ पर नहीं किया जिससे हमें अपने आप को हीन भाव उत्पन्न हो या वहाँ की प्रकृति को। मैं फिर हाथ जोड़कर सभी भारतवासियों से, अपने सभी भाई बहनों, माताओं से, बुजुर्गों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मत करो प्रकृति के साथ छेड़खानी। जब ये अपना हिस्सा मांगती है ना तो कुछ नहीं छोड़ती। तबाही है पंजाब में, सूखी हुई रावी नदी पर अथा अतिक्रमण। जब हम नदी नालों के रास्तों को अवरुद्ध कर देंगे तो जल है, प्रकृति है, ये कभी भी अपनी प्रतिध्वनि दोहरा सकती है, कभी भी अपना स्थान ले सकती है, और जब ये अपना स्थान लेती है तो भागने का मौका नहीं देती है। तो ये जो समय है ये आत्ममंथन का है। ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा चेतावनी है कि हे मनुष्य, हे मानव, अपने लालच मात्र के लिए हमसे छेड़खानी मत करो, हमारे स्वरूपों को हानि मत पहुंचाओ। हम जैसे हैं, यदि आप हमारे रास्तों को, हमारी आस्था को बढ़ा नहीं सकते तो इसको कहीं ना कहीं कलंकित भी ना करें। ये चेतावनी है ईश्वर की, ये चेतावनी है प्रकृति की। समझ जाओ और हमारी जो देवभूमियाँ हैं, जो हमारी तपोस्थलियाँ हैं, जो हमारी नदी नाले हैं, इनको अवरुद्ध मत करो। यही हाथ दिल्ली की जमुना जी का है। जमुना जी का पानी जब उतर जाता है, बिल्कुल एक नाले के अंदर सिमट जाता है वो नदी, तो लोग उसमें अपनी झोपड़ियाँ बना लेते हैं, खेती बाड़ी करने लग जाते हैं। फिर जब बारिश का मौसम आता है, जल का स्तर बढ़ता है, तो लोग त्राही त्राही करते हैं, कहते बाढ़ आ गई। भाई बाढ़ नहीं है, वो बाढ़ नहीं है। प्रकृति ने, जल ने अपना स्थान प्राप्त किया है, वो अपने वास्तविक स्वरूप में आना चाह रहा है, लेकिन आए कैसे? क्योंकि हमने उनके रास्ते अवरुद्ध कर दिए। आज जब हम रास्ते में जा रहे हैं और हमारे पैरों के नीचे कोई अवरोध पैदा करे तो ठोकर हमें ही लगेगी दोस्तों। जब हमें ठोकर लगेगी तो हमें गुस्सा आएगा। तो यही प्रकृति के साथ हो रहा है, यही पहाड़ों के साथ हो रहा है। क्यों पहाड़ दरक रहे हैं? क्योंकि उनकी कटिंग कर दी गई है। कहीं टनल बना दिए, कहीं रोडें बन गई, कहीं घर बन गए, कहीं होटल्स बन गए। तो पहाड़ियाँ जब कटेंगी तो दरकेगी ना, उनका बैलेंस बिगड़ेगा। आज हम एक टांग पे कितनी देर खड़े रह लेंगे, गिर जाएंगे। वही पहाड़ियों का हाल है। हम उनकी भुजाएं काट रहे हैं, उनकी टांगें काट रहे हैं, तो वो तो अपना बदला लेंगी ना, कहीं ना कहीं तो गुस्सा आएंगी ना। समझ जाओ दोस्तों।
मैंने अब प्रकृति जब बदला लेने पर आती ना, तो देख लो आप तबाही का मंजर। कुछ नहीं छोड़ती, भागने का भी मौका नहीं देती, समझने का भी मौका नहीं देती, पछताने का भी मौका नहीं देती। समझ जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं कहूँगा, हे ईश्वर, ये जो भी प्रलय है, जो भी हम या हमारे द्वारा जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें क्षमा करें, और दोबारा से आप अपने इस रूप को समेटें और बच्चों की भूलों को माफ़ करें, सभी को सुरक्षित एवं स्वस्थ रखें। हे ईश्वर, आपसे यही कामना है। आप प्लीज़ शांत हो जाइए। शायद आज राक्षस रूपी मानव के, लालची मानव के बुद्धि में कुछ घुसी होगी, तो शायद वो दोबारा आपके वास्तविक स्वरूप से छेड़खानी नहीं करेगा, और करेगा तो फिर कोई हाल या हल नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।